बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। जो कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं वो है हमारे पास वेब इंजीनियरिंग का, और उसके अंदर हम बेसिकली पढ़ रहे थे जावास्क्रिप्ट, और उसके अंदर हम एरेज पढ़ रहे थे। ठीक है, सो लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हमने एरेज का जो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका था वो देखा था। आज हम देखेंगे एरे को हम एक नया तरीका है जिसके साथ हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको वैल्यूज़ एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, सो वो आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो लास्ट तरीका हमने देखा था उसमें हमने बेसिकली क्या किया था, यहाँ पे मतलब कि हमने इस तरह, मतलब कि अगर मैं इसको यहाँ से रेज कर दूँ तो हमने ये तरीका यूज़ किया था। स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने यूज़ की थी, और यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट्स थी। ठीक है, इसको अगर मैं सेव करूँ तो जाके ब्राउज़र में अगर मैं इसको रन करूँ यहाँ पे तो ये मेरे पास आ रहा था। ठीक है, ये पुराना तरीका था जो हमने उस दिन देखा था। लेकिन आज जो नया तरीका है उसमें यह है कि हम एक और तरीके से भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, न्यू एरे के नाम से। ये ऐसे हो जाएगा जैसे हम एक कंस्ट्रक्टर मेथड भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, हमारे पास ये जो स्क्वायर ब्रेसेस हैं इनको ख़त्म कर देंगे, और जो फंक्शंस वाली ब्रैकेट्स होती हैं वो लगा देंगे हम। ठीक है, सो इसको अगर हम सेव करें और जाके अगर मैं ब्राउज़र में इसको रिफ़्रेश करूं तो ये हमारे पास सेम ही काम कर रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से भी आप एरे को बना सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, वैल्यूज़ दे सकते हैं। ठीक है, सो एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, और इसके अलावा जब हम मैं इसको अगर एम्प्टी छोड़ दूं पूरे एरे को, जब मैं इस पूरे एरे को एम्प्टी छोड़ दूंगा, ठीक है, इसका क्या मतलब होगा, मतलब इसमें बहुत सी वैल्यूज़ आ सकती हैं, हमें नहीं पता इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ आएंगी। सो जो वैल्यूज़ के अंदर आएंगी फिर वो हम इसको कैसे देंगे, उनको वो वैल्यूज़ देने के लिए इस पे हमारे पास एक डिफरेंट तरीका है। वो हम कैसे देंगे जी, उसके लिए हम यूज़ करेंगे लेट्स से कि इस एरे का नाम क्या है, ए डबल आर है ना, और स्क्वायर ब्रेसेस। ठीक है, इसके अंदर अगर ज़ीरो, मैंने आपको बताया था इसकी इंडेक्स ज़ीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, सो इक्वल टू जहाँ पे आप इसको जो वैल्यू देना चाहें दे दें। लेट मी राइट हेयर 10। ठीक है, 10 दे दी है। इसी तरह अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है, सो ये मैंने 4-5 वैल्यूज़ दे दी हैं। इनको इंडेक्स चेंज कर लेते हैं। इसकी इंडेक्स 1 हो जाएगी, इसकी इंडेक्स 2 हो जाएगी, इसकी इंडेक्स 3 हो जाएगी, और इसकी इंडेक्स 4 हो जाएगी। ठीक है, सो अब मैं इनकी वैल्यूज़ भी चेंज कर देता हूँ। 20 कर लेते हैं, 30 कर लेते हैं, लेट मी राइट 40 कर लेते हैं, इसकी 50 कर लेते हैं। ठीक है, सो वैल्यूज़ मैंने चेंज कर ली हैं इनकी। ठीक है, कंट्रोल एस कर लिया मैंने। अब अगर इसको रिफ़्रेश करके हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सो क्या हुआ, वैल्यूज़ आ गई हैं 10, 20, 30, 40, 50। सो बेसिकली ये जो एरे था हमारे पास, हमने इसमें डिफ़ाइन नहीं किया कि कितनी वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, सो अनलिमिटेड वैल्यूज़ इसके अंदर आ सकती हैं। ठीक है, अगर मैं इधर और वैल्यूज़ देना चाहूँ, ठीक है, लेट मी राइट हेयर एरो 5 इंडेक्स में क्या आ जाएगा, मैं लेट से कि मैं इधर इसको स्ट्रिंग दे देता हूँ, अब ऐस दे दिया। ठीक है, इधर मैं इसको ट्रू दे देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब देखें सबसे ऊपर टॉप पे ट्रू आ रहा है। हमने क्या गलती किया, नीचे जो हमने लूप लगाया हुआ है ना बेसिकली वो लेस देन 5 लगा हुआ है, इसलिए हमारे पास वो आ रहा है। लेट मी राइट हियर 7 कर देते हैं, कैंसिल, कंट्रोल एस। ठीक है, सो नीचे आ रहा है वैस अनडिफाइंड 20, 30, 40, 50। ऊपर ट्रू क्यों आ रहा है, वो हमने कहाँ पे मिस्टेक की है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंडेक्स इसकी चेंज नहीं की। ठीक है, इधर इंडेक्स 6 आएगी। सही है, कंट्रोल एस किया। दोबारा अगर हम इसको रन करें तो देखें 10, 20, 30, 40, 50 या वैस एंड एट दी एंड ट्रू आ रहा है हमारे पास। ठीक है, सो अगर एक और तरीका है, अगर मैं चाहता हूँ कि मतलब कि इसके अंदर कितनी वैल्यूज़ आएँ, 3 वैल्यूज़ आएँ एरे के अंदर, लेट से कि 5 वैल्यूज़ आएँ। मैंने एरे को पहले से ही बता दिया है कि ये एरे कितनी वैल्यूज़ होल्ड करेगा, 5 वैल्यूज़ होल्ड करेगा। ठीक है, सो अगर मैं अब इसको कंट्रोल सेव करके अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, सेम आ रहा है। ठीक है, लेट मी टेक, इधर कर लेते हैं लेस देन 5, और इनको कर लेते हैं रेज 3 तक हो गई। ठीक है, आगे आ जाएंगे, इधर 40 कर लेते हैं, और नीचे एक और ले लेते हैं एरे स्क्वायर ब्रेसेस 4 इज इक्वल टू 50। ठीक है,
कंट्रोल एस। सो ये हमारे पास वो आ रही हैं 50 आ रही हैं। अब एक और काम जो मैं करना चाह रहा था, मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यूज़ मेन यहाँ पे ना दो इंडेक्स के थ्रू, मैं चाहता हूँ कि मैं यूज़र से वैल्यूज़ लूँ। सो यूज़र से वैल्यू हम कैसे ले सकते हैं, ये हमने एक वो पढ़ा था, क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, हमने प्रॉम्प्ट पढ़ा था, जिसकी मदद से हम, एक प्रॉम्प्ट बॉक्स था जिसकी मदद से हम यूज़र से इनपुट ले सकते थे। सो हम कैसे लेंगे उससे इनपुट, सो बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट मी टेक कि चलें ए ही है, वेरिएबल ए इज़ इक्वल टू 0, ए इज़ लेस दैन, अगर जितनी मैंने लेनी है 5 है, ए प्लस प्लस, ठीक है। इनको यहाँ से रेज कर देते हैं, ठीक है, इनको मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया, ठीक है। सो ए इज़ लेस दैन 5, ए प्लस प्लस। अब मैं चाहता हूँ कि ये यूज़र से वैल्यूज़ ले। यूज़र से ये वैल्यू कैसे लेगा, वैल्यू लेने के लिए यूज़र से हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली प्रॉम्प्ट करवाएंगे, ठीक है। प्रॉम्प्ट कैसे करवाएंगे, सो हम इसको कैसे करेंगे, सिंपली हमने यहाँ पे क्या करना है कि एक और लूप लगा लेते हैं जिसके मदद से हम यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे, ठीक है। लूप लगाने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है, फॉर लूप लगा लेते हैं, ठीक है। फॉर वेरिएबल ले लेते हैं कोई और, लेट मी राइट आई, ठीक है। फॉर आई इज़ इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। एंड आई इज़ लेस दैन 5 कर लेते हैं, ठीक है। एंड इंक्रीमेंट कर देते हैं आई के अंदर, ठीक है, आई प्लस प्लस, ठीक हो गया। अब मैं इसकी बॉडी के अंदर चला जाता हूँ, ठीक है। बॉडी के अंदर हमने बेसिकली सिंपल क्या करना है, प्रॉम्प्ट करवाना है। प्रॉम्प्ट हमने एरे का क्या नाम था, ARR स्क्वायर ब्रेसेस हैं, ठीक है। और इनके अंदर हमने वेरिएबल को पास करना है, ठीक है। वेरिएबल आ गया। सो नेक्स्ट हमने क्या करना है, प्रॉम्प्ट करवाना है, प्रॉम्प्ट PROMPT प्रॉम्प्ट, ठीक है। और इधर हम क्या लिखेंगे जी, यूज़र से वैल्यू लेने के लिए कि एंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू, ठीक है। और इधर स्पेस दे लेते हैं, ठीक है, एंड इसको एंड कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव किया, सेव कर लिया। अब हम ब्राउज़र में जाते हैं, उसको रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। सो इसने हमें प्रॉम्प्ट बॉक्स दे दिया, दिस पेज से एंटर द वैल्यू। अब यहाँ पे एंटर वैल्यू कर सकते हैं, आप नाम एंटर करना चाहें, डेटा, जो मर्ज़ी है। लेट मी राइट हेयर 5 and 400, ठीक है। ओके, इधर मैं अवैस लिख लेता हूँ, ओके। और 700, ओके। एंड अली, ओके, विक्की, ओके। सो जो हमने ये सारा डेटा किससे लिया, यूज़र से लिया, ठीक है। सो हमने एरे में स्पेसिफाई किया हुआ था कि कितने वैल्यूज़ ये ले सकता है, एरे के अंदर 5 वैल्यूज़ ये ले सकता है, ठीक है। सो इसने लूप के थ्रू 5 वैल्यूज़ हमसे ले लिए प्रॉम्प्ट बॉक्स के थ्रू। सो बहुत ही सिंपल है, मतलब इस तरह से हम यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट करवा सकते हैं, ठीक है। हमने तो यहाँ पे 5 लिया हुआ था, अगर आप इसको 10 करें, 15, जितनी वैल्यूज़ आप लेना चाहें यहाँ से यूज़र से ले सकते हैं, ठीक है। सो ये था, मतलब कि एक और तरीका था जिस तरीके से हम यूज़र से भी इनपुट करवा सकते थे। सो इस तरह से आप एरे के साथ डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशंस कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह अभी हमने करी है, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अभी हम देखते हैं मल्टी डायमेंशनल एरेज क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल एरे से मुराद ये है कि अगर हमें रिलेटेड डेटा आ जाए, जिस तरह हमने अक्सर आपने देखा होगा, हमें रिलेटेड डेटा से मुराद क्या है, यहाँ पे रिलेटेड डेटा से मुराद ये है कि जब हमें लेट से कि एक ऐसा डेटा एंटर करना पड़ जाए कि जिसका आपस में कोई रिलेशन हो, लेट से कि मेरा नाम है, मेरी एज है, मेरी एजुकेशन है, ठीक है, या मेरा जेंडर है। सो इस तरह का जब डेटा आ जाए तो उस जगह हम मल्टी डायमेंशनल एरेज यूज़ करें, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल एरेज का मतलब ये है कि एरेज के अंदर एरेज डालें, ठीक है। जिस तरह हम टेबल बना हुआ होता है ना, जिसके अंदर पूरा डेटा है, नेम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है, सारा कुछ हर बंदे का अलग अलग रोज़ में रिकॉर्ड आ रहा होता है, ठीक है, कॉलम्स वाइज। सो हम क्या करेंगे, बेसिकली एरेज के अंदर एरेज बनाएंगे। सो वो कैसे करेंगे हम, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले लेट मी इसको मुझे रेज करने दें, ठीक है, ताकि बिल्कुल स्टार्ट से आपको समझ आ जाए कैसे करेंगे हम, ठीक है। सो लेट मी टेक कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया है कि एरे के नाम से, ठीक है, वेरिएबल इक्वल टू एरे। अब मैं बेसिकली उसको कैसे लूँगा, अगर मैं बहुत सी वैल्यूज़ मुझे लेनी पड़ती हैं तो उन्हें मैं कैसे लूँगा। लेट मी टेक के, क्योंकि पहले तो वही वाला काम होगा जो हम ब्रेसेस लगाते थे, स्क्वायर ब्रेसेस। अब स्क्वायर ब्रेसेस मैंने लगा लिए हैं, इसके बाहर में क्या करूँगा, सेमी कॉलन भी मैंने लगा दिया। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, फर्दर
मैं लेंगा स्क्वायर बेसिस दोबारा लूँगा। अब मैं इसके अंदर वैल्यूज़ इंटर करूँगा। लेट टेक अगर मेरा नाम है, मैं लिखता हूँ जी अवैस, AWAS अवैस। सो अवैस मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, कॉमा डाल के अपनी वो लिख लेता हूँ। लेट मी टेक के मैं अपनी उम्र लिख लेता हूँ 23, ठीक है। सो अब उसके बाद मैंने अपना नाम भी लिख लिया, अपनी एज भी लिख ली। अब मैं अपना जेंडर लिख लेता हूँ, ठीक है। जेंडर के लिए मेरा आ जाएगा मेल, ठीक है। उसके बाद अगर मैं दोबारा आगे आ जाऊँ, कॉमा लगाऊँ, सो जेंडर भी हो गया। अगर मैं अपनी एजुकेशन लिखता हूँ तो वो भी मैं लिख लेता हूँ। स्ट्रिंग ये आ जाएगा MSCS, ठीक है, MSCS। सो ये मैंने क्या किया, मैंने ये एक रिकॉर्ड पूरा राइट कर लिया है, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C। और हमें क्योंकि इसके बाद एक रिकॉर्ड पूरा हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं कर लेता हूँ Ctrl+V again, Ctrl+V again, Ctrl+V। सो ये मैंने रिकॉर्ड्स कर लिए, ठीक है। सो अब मैंने एक एरे बेसिकली ले लिया है। एरे के अंदर मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ ली हैं, नाम लिया है, ठीक है, एज ली है, ठीक है, मेल जेंडर लिया है और आगे एजुकेशन लिया है, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ। मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट राइट से ही जाके प्रिंट करवाऊँगा ना, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। सो मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट से, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और इधर मैं एरे का नाम दे देता हूँ एरे, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब जाके अगर मैं इसको रन करूं, आई थिंक वी हैव डन सम एरर हेयर। देखते हैं हमने कहाँ पे गलती की है। सो गलती हमने यहाँ पे की है, हमने ये वाले कॉमर्स नहीं लगाए, ठीक है। ये कॉमर्स लगाने ज़रूरी है, ठीक है। सो अब हमने इसके आगे कॉमर्स लगा लिए हैं, Ctrl+S किया। जब अगर आप इसको रिफ़्रेश करें तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। सो मेरे पास ये एक रो में आ रहा है, इसको अभी हम सेपरेट करेंगे, ठीक है। अवैस 23 मेल MSCS, अवैस 23 मेल MSCS, ये हमारे पास आ गया है। अब हम क्या करेंगे बेसिकली, अब जब हम कोड में जाते हैं तो अब हमने करना क्या है, अब हमने एक लूप लगाना है, इनर लूप लगाएंगे हम, ठीक है। जो क्या करेगा बेसिकली डेटा को सेपरेट करके आपको देगा। मतलब कि हम करते हैं तो इसकी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं जी, एक लूप लगाते हैं, ठीक है। फॉर लूप लगा लेते हैं यहाँ पे, फॉर लूप, ठीक है। वेरिएबल ए ले लेते हैं इज इक्वल टू 0 एंड इज लेस देन 4 एंड A++ ले लेते हैं, ठीक है। इसकी बॉडी में चले जाते हैं और डॉक्यूमेंट डॉट राइट से इसको प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या आ रहा था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एरे, इसको हम स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। और इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। Ctrl+S। सो ये हमारे पास आई थिंक 2 बार आ रहा है। हमने पीछे डॉक्यूमेंट डॉट राइट को आई थिंक वो नहीं किया, इसको स्किप नहीं किया। सो अभी हम इधर कुछ चेंज कर, ब्रेक नहीं लगाई हमने, सॉरी ब्रेक नहीं लगाई, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रेक लगा लेंगे ताकि ये अलग अलग आ जाए, कॉल रो में आ जाए, ठीक है। सो Ctrl+S करते हैं, ठीक है। अब जाके देखते हैं। सो देखें अब ये हमारे पास क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है डेटा, ठीक है। सो अलग अलग डेटा आ रहा है। अब हम चाहते हैं जी ये जो कॉमर्स वगैरह आ रहे हैं ये भी ना आए हमारे पास, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, नेस्टेड लूप लगा लेंगे, ठीक है। नेस्टेड लूप हम कैसे लगाएंगे, सिमिलरली हम इधर कोड में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इस लूप के अंदर ही हम एक और लूप लगा लेते हैं, ठीक है। इधर और एक लूप लगा लें, फॉर बी ले लेते हैं, b इज़ इक्वल टू 0 एंड b इज़ लेस देन 4, क्योंकि ये भी हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ रही थी और ये भी 4 इज़, नीचे अगर कॉलम वाइज देखें तो 4 ही आ रहे हैं। तो ये इस तरह रो के अंदर भी 4 वैल्यूज़ ही हमारे पास आ रही हैं, ठीक है। सो एरे 0 से स्टार्ट होता है तो 0 1 2 3 तक 4 पूरी हो जाएंगी, ठीक है। सो हम तब लेस देन 4 ले लें, ठीक है। सो b इज़ लेस देन 4 एंड वी विल टेक b++,
ठीक है। अब हम इसकी बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है। तो इसकी बॉडी में चले जाते हैं जी। हम बॉडी में क्या करेंगे, ऑलरेडी हमने ये किया हुआ है तो इसको नीचे लिख लेते हैं ये, ठीक है। इसके साथ हो जाएगा। अब इसके साथ ही अगर मैं बी को भी यहाँ पे राइट कर लूँ, सो अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। कंट्रोल एस किया हमने, अब देखें ये हमारे पास अलग अलग आ रहा है, मतलब कि iOS 23 कॉमर्स तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन ये हमारे पास ब्रेक की वजह से सारा अलग लगा रहा है। सो ब्रेक को हम क्या करते हैं, यहाँ से ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। ब्रेक को ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरी लाइन को, ठीक है। कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, कंट्रोल वी, ठीक है, और इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। कंट्रोल एस अभी अगर करके देखें हम इसको ख़त्म करके, अभी अगर हम इसको रिफ़्रेश करें तो सो देखें अब हमारे पास ये ठीक आ रहा है, ठीक है। मतलब एक ही रो में डेटा पूरा आ रहा है, iOS 23 मेल MSCS। अब इसमें स्पेस नहीं आ रही, तो स्पेस हम कैसे देंगे, स्पेस हम यहाँ से प्लस करके देखते हैं, स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, सेव कर लेते हैं। अब अगर देखें तो हमारे पास ये स्पेस भी आएगी। सो हमारे पास स्पेस भी अब आ रही है, ठीक है। जितनी ज़्यादा स्पेस आप देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास स्पेस भी आ गई। सो अब नेक्स्ट अगर आप इसको टेबल में मतलब कि रिप्रेजेंट करना चाहें, मतलब आप चाहते हैं टेबल है, तो आप क्या करें, यहाँ पे टेबल बॉर्डर लगा लें, ठीक है। टेबल वाले सारे टैग्स आप यहाँ पे, अगर हेडिंग देना चाहते हैं तो टी हेड से आप इसको हेडिंग भी ऊपर दे सकते हैं। सो इसको आप प्रॉपर टेबल भी बना सकते हैं, मतलब टेबल की फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने सिंपली करना क्या है, टेबल्स वाले जो आपने टैग पढ़े थे HTML के अंदर वही यहाँ पे यूज़ होंगे बॉडी के अंदर, ठीक है। सो टेबल का आपने टैग यूज़ करना है, टेबल हेड का टैग यूज़ करना है, और टेबल डेटा में अंदर ये सारी चीज़ें आपके पास टेबल की फॉर्म में आ जाएंगी। सो इस तरह से आप मल्टी डायमेंशनल एरेज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।